हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो हमने अपनी सुबह की जो भी दिनचर्या है वो कंप्लीट कर लिया है और अब हम चाय बनाएंगे। चाय बनाने के बाद हम अपनी स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 2-3 दिन से हमारा ब्लॉग नहीं आ रहा है, या 2-3 दिन से क्या कह लीजिए, जब से हम घर गए हैं तब से हम रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं यूट्यूब पे। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। मैं बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो चीजें बताने के लायक हो मैं जरूर आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, अपनी तरफ से मैं बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इतनी मुझे ब्लॉगिंग अच्छे से आती नहीं है। तो धीरे धीरे चीजें मैं सीख जाऊंगी। और उसके साथ साथ आप लोग अगर तैयारी करें तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता होगा कि कोई भी हफ्ते के 7 दिन मोटिवेटेड नहीं रहता है। तो किसी किसी दिन हो जाता है ऐसे कि मन नहीं करता है फोन उठाने का, ब्लॉग शूट करने का। तो आप लोग थोड़ा अप्रिशिएट करिए मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप लोगों की जो भी क्वेरीज होगी उसका भी आंसर करने की मैं कोशिश करूंगी। तो चलिए, ब्लॉग में बने रहिएगा। आज बहुत सारी ऐसी। तो अभी यहाँ पे हमने रख दी है चाय। चाय यहाँ उबल जाती है, तब तक हम अपना कुछ और काम कर लेते हैं। तो आज आंटी हमारे यहाँ जो साफ़ सफाई करने वाली आई हैं, उनको हम सोच रहे थे कि एक हमारा स्वेटर है वो दे देते हैं। उनसे हमने पूछा, आंटी स्वेटर है एक ले जाएंगी? तो बहुत खुश हो गई। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। अभी इतनी हैसियत तो नहीं है कि किसी को नए कपड़े दिए जाएं, लेकिन जो हमारे पास है उसी में से एक स्वेटर हमने आंटी को पैक कर दिया है, दे देंगे। तो अभी हमारी चाय भी उबल चुकी है, तो चलिए हम चाय पी लेते हैं। उसके बाद आज जो हम बात करेंगे वो स्पेशली केवीएस पीआरटी को लेके बात करेंगे। तो चाय नाश्ता कंप्लीट करने के बाद हम आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पे। और फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपनी केवीएस की जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है, उसका एक पार्ट आप लोगों के साथ आज हम शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये है हमारा केवीएस का सिलेबस। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा। और उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी मटेरियल को आप बार बार रिवीजन कर लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। साथ में आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या मटेरियल इसमें रखा है कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा सिलेबस। तो सिलेबस हमने अच्छे से रीड कर लिया है। इसमें जो जो पॉइंट्स हमें फर्स्ट टाइम पढ़ने हैं या जो हमारे पहले से प्रिपेयर हैं वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इसको हम रख देते हैं साइड में और अब चलते हैं अपने मटेरियल की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना टू डू लिस्ट, क्योंकि टू डू लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मॉर्निंग में या फिर सोने से पहले अपना टू डू लिस्ट बना के आप फ्री हो जाते हैं तो पूरे दिन का शेड्यूल आपके माइंड में होता है और आप बिल्कुल भी पूरे दिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं। तो ये हो गई हमारी टू डू लिस्ट, क्योंकि हम बिना टू डू लिस्ट के पढ़ाई नहीं करना पसंद करते हैं। आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए 24 आवर का। तो चलिए, इसके आगे बढ़ते हैं हम। ये है हमारी एनसीईआरटी, क्योंकि आपको जो भी सीबीएसई पूछता है क्वेश्चन, चाहे वो सीटेट हो या फिर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे, तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं वो आपके अच्छे से बन जाएंगे। तो ये हमारी रही एनसीईआरटी। इसके बाद हमने मैथ के लिए जो मटेरियल रखा है, क्योंकि आपका 20 नंबर का मैथ भी आएगा उसमें। तो ये है मैथ के हमारे नोट्स, और मैथ के नोट्स के साथ साथ ये है हमारी बुक मैथ की। ये चंद्रा इंस्टीट्यूट की बुक है और ये पवन सर की बुक है। और मैंने पवन सर के क्लास से ही मैथ कंप्लीट किया है, मैं अदर रिसोर्सेस नहीं ले रही हूँ मैथ के लिए। तो इसलिए मैं इसी का रिवीजन करूंगी और जो मेरे डाउट होंगे वो सर की क्लास से मैं कंप्लीट करूंगी। क्योंकि आपको मैं बता दूं, मेरा मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मुझे मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं कर तो लेती हूँ लेकिन जैसे तैसे करके मैथ कंप्लीट करती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं रखी हूँ मैथ के लिए। इतना मेरे लिए इनफ है और बस क्वेश्चन बनने से मतलब है। तो ये बुक हमें बेस्ट लगती है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है और इसमें जो सर ने एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे से समझा के दिए हुए हैं। तो ये पढ़ना हमें बहुत ईजी लगता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सीडीपी पे। तो सीडीपी के लिए हमने ये यूथ पब्लिकेशन की बुक रखी है। आप बुक की कंडीशन देख के समझ सकते हैं कि हमने इसको कितनी बार पढ़ा है। मुझे खुद नहीं पता है कि इसको हमने कितनी बार पढ़ रखा है। और बुक के अंदर देखिए मैंने कितना इसमें लिखा पढ़ी सब कर डाला है, लेकिन ये बहुत अच्छी बुक है और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं, इसलिए मैं इस बुक को बार बार पढ़ती हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपने डिप्लोमा के जो नोट्स हैं उसी को पढ़ती हूँ। इससे हमारा सीडीपी कंप्लीट हो जाता है और मुझे लग रहा है कि इसमें 60 नंबर की सीडीपी आनी है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे और मटेरियल लेना पड़ेगा। तो अगर मैं कुछ और ऐड करती हूँ तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी।
पे, क्योंकि 5 नंबर की रीजनिंग आने वाली है। तो रीजनिंग हमने पहले से लगा रखी है, क्योंकि आपके कोई भी टीचिंग एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग पूछता ही है, चाहे स्टेट हो, डीएसएसबी हो या फिर केवीएस हो। तो रीजनिंग हम अरिहंत की बुक से लगाते हैं, तो इसी बुक को अभी हम रखते हैं। जियोग्राफी के लिए हमने महेश कुमार वर्णवाल ही रखा है, क्योंकि ये हमें यूपीपीएससी में भी हेल्प करेगी और केवीएस में भी हेल्प करेगी। और ये है हमारा एटलस, जो कि जियोग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैप समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 2 मटेरियल हमने रखे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स पे। तो ये हमने वार्षिकी जो पहले कंप्लीट कर रखा है। आप अगर हमारा पिछला ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इस पीढ़ी हमने पूरी कंप्लीट कर रखी है। इसका रिवीजन भी हो चुका है, तो एक बार बस इसका रिवीजन करना हमें बाकी है, हम कर लेंगे, क्योंकि काफी दिन हो गया है मुझे पढ़े हुए। तो कोई भी मटेरियल हो, आप चाहे जितना अच्छे से पढ़े हो, लेकिन अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाती है। तो हम इसका रिवीजन करेंगे और एक और अर्धवार्षिकी हम ले लेंगे, क्योंकि केवीएस के लिए मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक अर्धवार्षिकी ले लेंगे जिससे हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम हिंदी पे। तो हिंदी के लिए हमने हरदेव बहारी लिया है, इसे ही हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारी पढ़ी हुई है। पर हमने आदित्य पब्लिकेशन भी पूरा कंप्लीट किया है, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने इसका रिवीजन किया है, इसलिए मैं इसी बुक को प्रेफर कर रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छी बुक है, इससे क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसलिए मैं इसे रखी हूँ। और ये हमारे नोट्स हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट नोट्स हमने बनाए हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी मैंने इसको नहीं किया है और बहुत अच्छे से क्लियर है। मैंने सुमन मैम की क्लास से इसे कंप्लीट किया था। तो हिंदी के नोट्स और प्लस ये हमारी बुक है, क्योंकि केवीएस में 30 नंबर की हिंदी आती है। तो इस बार आएगी 30 नंबर की, पिछली बार पेपर में 20 नंबर की थी। तो इसको अच्छे से हमें पढ़ना है ताकि 30 नंबर हमारा सॉर्टेड रहे। अब बचता है साइंस, जो कि 20 नंबर का आने वाला है। तो साइंस के लिए हमने इस लूसेंट को रखा है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड आर्ट साइड का रहा है। तो हम बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं रखते हैं, हम उतना ही रखते हैं जिसका बार बार रिवीजन कर सकें। और लूसेंट एक ऐसी बुक है जहां से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लूसेंट ही रखेंगे, क्योंकि हमारी पहले से तैयार है और हमने इसको पढ़ा है, तो इसका केवल हमें रिवीजन करना रहेगा। तो इसलिए साइंस के लिए हमने लूसेंट रखा है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा केवीएस का जो भी मटेरियल हमने अभी प्रिपेयर किया है वो है। और इसमें से ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जो हमने पहले से नहीं पढ़ रखा है। थोड़ी सी दिक्कत मुझे मैथ में होती है, तो मैथ को हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे, अभी हमारे पास टाइम है। और बाकी जो भी रिसोर्सेस हम और अगर लेते हैं तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म कर देंगे। अदरवाइज बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हमें नहीं कलेक्ट करने हैं, जितना है उसी का रिवीजन हमें करना है, साथ में प्रैक्टिस सेट हमें कंप्लीट करनी है। तो जो भी हमारी स्ट्रेटेजी होगी वो आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। और बाकी हमारी यूपीपीएससी की भी जो भी तैयारी है वो साथ में चलती रहेगी, दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे पास इतने ऑप्शन नहीं है कि हम बहुत सारी चीजों की तरफ फोकस करें। और बहुत दिनों बाद हमें ये मौका मिला है। सुपर टेट में हम क्वालिफाई थे, लेकिन हमारा एकेडमिक इतना अच्छा नहीं है। तो ये एक ऐसी वैकेंसी है जो हमारे लिए उम्मीद की तरह दिखाई दे रही है कि इसमें हमारा एकेडमिक नहीं जुड़ना, इसमें हमारा जो उस टाइम का परफॉर्मेंस होगा उसी के बेसिस पे हमें सिलेक्शन मिलेगा, और प्लस हमारा इंटरव्यू में जो हमारा परफॉर्मेंस होगा। तो इस वजह से थोड़े से अपने आप को मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि चलो शायद लाइफ ने एक चांस दिया है और इसको पॉजिटिव वे में लेके अच्छे से तैयारी की जाए। टीचिंग के लिए हमने पहले से भी तैयारी कर रखी है, इसी वजह से हमने इस बार सीटेट का फॉर्म नहीं डाला था, क्योंकि बहुत दिनों से हो रहा था कि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। तो मैं सोच रही थी कि फॉर्म आप फिल कर देते हो तो चाहे जितनी आपकी तैयारी हो या फिर वो आपके लिए कितना हो भी जरूरी नहीं होता है, लेकिन मन में एक बार होता है कि चलो पढ़ लेते हैं, तो टाइम आपका उधर भी जाता है। इसलिए मैंने सीटेट 3 बार क्वालिफाई किया हुआ है, तो इस बार मैंने सीटेट नहीं भरा है। और अभी मेरा फुल फोकस केवीएस पे है। साथ में हमारा जो भी यूपीपीएससी का सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं या जितना हमने कंप्लीट किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और हाँ, मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम क्यों ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे या क्यों इतना डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, हम जहाँ से आते हैं ये कह लीजिए कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को पूरी दुनिया हमारे सामने है। तो जब परिस्थितियां आपकी अच्छी नहीं होती हैं तो कई बार डीमोटिवेटेड फील करते हैं, या कई बार ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हमारे लिए नहीं बना है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि डीमोटिवेशन का फेज सिर्फ हमारे साथ ही है, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन
कई बार हो जाता है इंसान डीमोटिवेटेड। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी, क्योंकि अगर मन नहीं होता है, आप पढ़ते नहीं हो अच्छे से, तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ये लोगों को जो भी लगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, और मैं जो पढ़ती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊँ। बाकी सबकी अपनी नज़रिया होती है, पॉजिटिव वे में देखने की या फिर निगेटिव वे में देखने की, सबके अपने पर्सनल थॉट होते हैं, उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं या हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब से मैं कोशिश करूंगी कि डेली आप लोगों को ब्लॉग दे पाऊं, क्योंकि कम लोग ही सही, लेकिन जितने लोग जुड़े हैं वो लोग अगर कमेंट करते हैं कि आपका ब्लॉग कल नहीं आया था, या कोई क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है और बहुत पॉजिटिव माइंड रहता है कि चलो कोई तो जुड़ा है, किसी को तो ट्रस्ट है, तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है। तो प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपनी स्टडी करते रहिएगा। और आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो यूपीपीएससी के साथ साथ टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और टीचिंग एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस स्टेट से हैं और किस एग्जाम का उन्हें वेट है, या फिर केवीएस में वो लोग अपीयर हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम यहीं पे एंड करते हैं। और जो भी हमारा स्टडी रूटीन होगा वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए